हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में हेलन केलर के बारे में। क्लास फोर्थ का पार्ट पढ़ेंगे हेलन केलर। ठीक है, इंग्लिश से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इट वॉज द समर ऑफ 1880। सन 1880 का ये जैसे आज हमारा क्या है 2025 है ना, वैसे ही उससे पहले 1925 भी रहा होगा, फिर 1825 भी रहा होगा। तो ऐसी ये है सन 1880 के गर्मियों के मौसम की बात है। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा। ठीक है, एक स्वस्थ बच्ची लड़की जो थी उसका जन्म हुआ कहाँ? अलाबामा, एक छोटे से शहर है अलाबामा, वहाँ हुआ। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। उसके मम्मी पापा जो हैं उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने प्यार से उसका नाम क्या रखा? हेलन केलर। बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ? द बेबी बिकेम इल। वो बच्ची जो थी वो बीमार हो गई। एंड डे आफ्टर डे, और दिन प्रतिदिन, हर फीवर, उसका बुखार, स्टेड हाई, का क्या हुआ? बढ़ता गया उसका बुखार। एवरी वन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर। हर कोई उसके परिवार में जो था वो इसी कोशिश में लगा था या उसकी मदद कर रहा था कि वो अच्छी हो जाए। बट लेकिन लेकिन क्या हुआ? ऑल दे कुड से वॉज, लास्ट में वो सब क्या इतना ही कह सके। कितना कह सके? क्या कह सके? देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू। अब हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। द बेबी मे नॉट लिव। ये बच्ची जो है इसका बचना मुश्किल है, ये बच्ची नहीं बचेगी। हेलन लिव्ड, हेलन जो है बच गई, ठीक है, जिंदा रही। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन वो वैसी नहीं हुई जैसी कि वो बीमारी से पहले थी। ठीक है, बीमारी के बाद वो वैसी नहीं रही। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। कुछ तो गलत है। हर मदर सेड, किसने कहा? उसकी माँ ने कहा कि कुछ तो बच्ची के साथ गलत हुआ है। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। और अंत में उनने पता लगा लिया कि क्या गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है? द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। तो जो बच्ची थी ना तो वो देख सकती थी और ना सुन सकती थी। सी माने देखना और हियर माने सुनना। ठीक है, सुनना। द बेबी ग्रीव इनटू अ लिटिल गर्ल। जो बच्ची थी वो बड़ी हुई। ठीक है, बड़ी हुई और एक छोटी लड़की के रूप में बड़ी हुई। बेबी बेबी छोटे बच्चे को कहते हैं, है ना बच्चों? चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसे बेबी कहते हैं। तो जब ये बड़ी हुई तो तब क्या क्या थी? वो एक लड़की के रूप में बड़ी हुई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। ठीक है, उसके जो मम्मी पापा थे वो उसके लिए बहुत मतलब सॉरी फेल्ट करते थे। ठीक है, कि हमारी बच्ची जो है अंधी भी हो गई और जो है वो भी हो गई बहरी, ना तो देख पाती है ना सुन पाती है। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर। हेलन जो है हमेशा चिल्लाती रहती थी, मतलब रोती रहती थी। एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, और अपने मम्मी के साथ ही रहती थी, अपनी मम्मी को ही पकड़े रहती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से। और उसके पिताजी जो हैं वो क्या कहते थे कि जो है, अरे यार इस बेचारी बच्ची को दो जो इसे चाहिए। ठीक है, बेचारी क्यों कहा? क्योंकि न तो देख पाती थी ना ही सुन पाती थी। दो हेलन कुड नॉट हियर और सी। हालांकि या यद्यपि हेलन न तो सुन पाती थी और न देख पाती थी। शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। फिर भी वो क्या थी? एक बहुत होशियार। ब्राइट माने यहाँ पर चमकीला होता है, वैसे ब्राइट माने ना, लेकिन यहाँ पर आएगा होशियार। एक बहुत होशियार बच्ची थी। सम पीपल थॉट, कुछ लोग सोचते थे, क्या सोचते थे? हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। हेलन
कभी कुछ नहीं सीख पाएगी। हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी माँ जो है इससे राज़ी नहीं थी, इस बात को नहीं मानती थी। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, हेलन बहुत ही स्मार्ट थी। कैसे थी? शी सेड एंड एडिड, उसकी माँ कहती थी ये बात, ठीक है। द प्रॉब्लम इज, क्या कहती थी? हेलन जो है बहुत होशियार है, लेकिन क्या है, बस जो समस्या है वो समस्या क्या है कि हाउ कैन वी रीच हर, हम उस तक पहुँचे कैसे, ठीक है। ना तो वो बच्ची देख पाती थी, ना बोल पाती थी, ठीक है, और ना सुन पाती थी। जब कुछ सुनती तभी बोलती ना वो, तो अब जब वो सुन ही नहीं सकती है तो बोल ही नहीं पाएगी, तो एक तरीके से वो गूंगी भी हो गई। तो उसकी माँ कहती थी कि हम किस तरीके से इस बच्चे की क्या चाहती है, ये क्या फील करती है, इस तक कैसे पहुँचे हम। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, ठीक, इसने अपने को अंदर ही बंद कर दिया है, मतलब कि जो है वो अपने अंदर बंद हो गई है। जैसे हम किसी को कोई बात अपनी बता नहीं पाते, अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर पाते, तो हम अपने को क्या करते रहे, लॉक करते रहे, वैसे ही जो है वो भी लॉक्ड है, कह रही है। कौन? हेलन की माँ। तो हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन अब जो है कैसा होने लग गई। अब जो बच्चा ना सुन पाता है, ना देख पाता है, ना बोल पाता है, तो वो कुछ जंगली पने जैसा व्यवहार करता है ना, उसी के लिए ये वाइल्ड शब्द आया है। वाइल्ड शब्द आया है जंगलीपना टाइप का, जंगलीपन। शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर, वो जो है किसी को भी अपने बालों पर कॉम्ब नहीं करने देती थी, कंघी नहीं करने देती थी। हाँ, हर क्लॉथ इज, उसके जो कपड़े थे वो कैसे थे? वह ऑलवेज डर्टी, हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, वह अधिकांश क्या रहती थी? गुस्से में रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, कभी कभी वो क्या करती थी, फ्लोर माने फर्श पर जो है लेट जाती थी, ले माने लेट जाना, लेट जाना, लेट जाती थी, और जो है किक्ड हर फीट, और पाँव पटकती थी, ठीक है, अपने पाँव को पटकती थी बच्ची, ठीक। हर पेरेंट्स थॉट, उसके मम्मी पापा सोचते थे दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, कि उसके लिए उन्हें एक टीचर को ढूंढना चाहिए। तो मिस सुलिवान, कौन थी? मिस सुलिवान, अ यंग टीचर, एक युवा अध्यापकिका थी, एग्री टू हेल्प, उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। कौन तैयार हुई? मिस सुलिवान, जो कि एक युवा अध्यापिका थी, जवान अध्यापिका थी, वो उसके लिए तैयार हो गई। हेलन टू लर्न टू सी दी वर्ल्ड, किस लिए तैयार हुई? हेलन को दुनिया दिखाना सिखाने के लिए कि दुनिया क्या है। मिस सुलिवान गेव हेलन अ डॉल, तो इस मिस सुलिवान ने क्या दिया हेलन को? एक गुड़िया दी। यह है मिस सुलिवान, और इसने इसे गुड़िया दी। हेलन अ डॉल, DOLL स्पेल्स डॉल, और क्या स्पेल किया? डॉल। शी स्पेल्ट द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलन्स हैंड, उसने डॉल कैसे लिखा? हेलन के हाथ में लिखा, अपनी उंगलियों से। D लिखा, फिर O लिखा, फिर L लिखा, फिर LL लिखा, ठीक है। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस, तो इस तरीके से स्पेशल अपनी उंगलियों से जैसे लिखते हैं हम किसी के हाथ में, तो उस तरीके से हाथ में लिखा उसने डॉल करके, तो इस तरीके से लिखा। तो हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ट डॉल, हेलन ने क्या किया? हेलन ने उस चीज़ को कॉपी किया और अपने टीचर के हाथ में उसी प्रकार डॉल लिखा, ठीक है। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है ऐसा, ठीक है। तो हेलन लाइक्ड मिस सुलिवान, हेलन जो है मिस सुलिवान को पसंद करती थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट, वह हालांकि बड़ी सख्त थी। कौन? मिस सुलिवान। बट काइंड, लेकिन साथ में दयालु भी थी। शी स्पेल्ट अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन, उसने जो है हेलन के हाथों पर या हेलन को के लिए बहुत सारे शब्द लिखे। ऑन हर हैंड, उसके हाथ पर। डे एंड नाइट, दिन रात लिखते रही उसके हाथों पर ताकि वो सीख सके कुछ।
टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, ताकि वो उन्हें समझ भी सके। वन डे, एक दिन क्या हुआ, हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इन टू रनिंग वाटर। उसकी टीचर जो है उसने हेलन को का हाथ जो है ठंडे रनिंग वाटर बहते पानी में जो है रखा। देन सी स्पेल्ट, उसके बाद उसने स्पेलिंग लिखी WATER, वाटर। उसके हाथ में लिखा ना, हथेली पे लिखती थी वो। सडनली, अचानक, हेलन अंडरस्टूड, हेलन को समझ में आ गया दैट WATER, वाटर मेंट समथिंग वेट। वाटर माने क्या होता है, उसे ये समझ में आ गया कि कोई ऐसी चीज़ जो गीली है, वेट माने गीली, गीली होती है। रनिंग ओवर हर हैंड, जो कि उसके हाथ के ऊपर से बह रही है। रनिंग पर यहाँ पर आएगा बहना, ठीक है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स, वो इस शब्द को पहचान गई, अंडरस्टूड हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स, वो इस बात को समझ गई कि वर्ड्स जो हैं वेर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, संसार में शब्द जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, शब्द ही ऐसे हैं, ऐसी चीज़ हैं जो कि बता सकते हैं कि उसे क्या चाहिए। तो ये वो बच्ची समझ गई, हेलन केलर। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हुई बच्चों। यहाँ पर न्यू वर्ड्स हैं, डियरली, डियरली मीन्स प्यार करना, ठीक है। इलनेस माने बीमार होना, और एग्रीड माने राजी या मान जाना, राजी होना, मान जाना, ठीक है। और इम्पोर्टेंट माने ज़रूरी, ज़रूरी, ठीक। आगे क्या है, आगे है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। समथिंग इज़ रॉन्ग सेड हेलेंस मदर, कुछ तो गलत हुआ है। सेड हेलेंस मदर, किसने कहा, हेलन की माँ ने कहा। व्हाट वाज रॉन्ग विद हेलन, हेलन के साथ क्या रॉन्ग हुआ था। तो क्या हुआ था, बीमार होने के बाद वो न तो देख सकती थी ना सुन सकती थी। तो इसका आंसर यह है बच्चों, आफ्टर हर इलनेस हेलन कुड नॉट सी और हेयर, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, ऑल्दो हेलन कुड नॉट हियर और सी व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वॉज सी, यद्यपि जो है हेलन न तो सुन सकती थी न देख सकती थी, तो किस प्रकार की लड़की थी, किस प्रकार की थी। उसके बाद भी कैसी थी, हेलन वॉज अ ब्राइट एंड स्मार्ट लिटिल गर्ल, नहीं ना तो देख पाती थी ना सुन पाती थी, उसके बाद भी वो कैसी थी, स्मार्ट थी। हु एग्रीड टू हेल्प हेलन, कौन जो है हेलन को के हेल्प करने के लिए राजी हुआ। तो कौन हुआ, मिस सुलिवान, है ना। मिस सुलिवान अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन लर्न टू सी द वर्ल्ड, ठीक है। उसको संसार दिखाने के लिए वो तैयार हुई। हाउ डिड मिस सुलिवान हेल्प हेलन, तो मिस सुलिवान ने उसकी मदद कैसे की। तो क्या आएगा, मिस सुलिवान टॉट हेलन, सुलिवान, ठीक है, सुलिवान यहाँ लिख दोगे। मिस सुलिवान टॉट हेलेंस वर्ड्स बाय स्पेलिंग देम विद स्पेशल हैंड साइंस ऑन हेलेंस हैंड, कॉपीड हेलन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स बाय कनेक्टिंग देम टू फिजिकल एक्सपीरियंस। तो उसने क्या किया, महसूस करके उन शब्दों को क्या किया, कॉपी करना शुरू किया। जैसा उसे महसूस हो सकता, देख नहीं सकती थी, वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन हथेली पर क्या लिखा जा रहा है उसके महसूस तो कर सकती थी ना। जैसे कि डॉल लिखा था मिस सुलिवान ने, वाटर लिखा था ना, तो किस तरीके से लिखा जा रहा है और क्या चीज़ है करके उसको इस तरीके से उसने सिखाया। उसके बाद है व्हाट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, हेलन क्या सीखी जब उसके टीचर ने जो है बहते पानी में उसका हाथ डाला। तो हेलन अंडरस्टूड, हेलन जो है समझ गई दैट वाटर मेंट समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड, कि उसके हाथ में जो चीज़ बह रही है वो उसका अर्थ वाटर होता है, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ पर क्या है, क्या लिखा था, ये शायद लिखा नहीं गया है।
तो वो जो शब्द था मीनिंग कनेक्टेड टू रियल थिंग्स, तो वो उस शब्दों को वास्तविक वस्तु के साथ जोड़ना उसने सिखाया। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसके बाद आपका है व्हाट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड। ठीक, तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी जो हेलन लास्ट में सीख गई थी, क्या सीखी थी? हाँ, तो ये लिख दिया बच्चों। तो क्या सीख गई थी? हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। ठीक, जो उसके हाथों से कुछ क्या है, रनिंग बहता हुआ चीज़ जा रही है, वो क्या है? वाटर। सी रियलाइज, उसने महसूस किया दैट वर्ड्स हैड मीनिंग कनेक्टेड टू रियल थिंग्स, कि जो शब्द जो है हमें वास्तविक चीज़ के साथ जोड़ते हैं। हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। ठीक है, ये शायद 2 बार लिख दिया मैंने, तो इसको मिटा देंगे। ये मिट जाएगा यहाँ। रियल थिंग्स, थिंग्स ये है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? यूजिंग साइन लैंग्वेज मेक दीज लेटर्स विद योर हैंड। ठीक है, तो ये जो है सी का साइन कैसे है? सी का साइन आपको अपने मेक दी लेटर विद योर हैंड्स, अपने हाथ पर बनाने हैं। सी, फिर एच, फिर ई, फिर के, चेक। ठीक है, उसी तरीके से अब आगे है स्पेल दीज वर्ड्स थ्रू हैंड साइन। ठीक, इसे अपने हाथों में इसी साइन को बनाएं। तो कैसे बनाओगे? एच लिखोगे, फिर ई लिखोगे, फिर एल लिखोगे, ई एन, इस तरीके से समझने का आप प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रीड। तो जो लोग जो है देख नहीं सकते वो कैसे पढ़ते हैं? तो कैसे पढ़ते होंगे बच्चों? तो आंसर लिखा है पीपल हु कैन नॉट सी रीड यूजिंग ब्रेल, अ सिस्टम ऑफ रेज्ड डॉट्स दैट कैन बी रीड विद द फिंगर। तो जो लोग जो है देख नहीं सकते वो एक ब्रेल लिपि होती है बच्चों। क्या होती है? ब्रेल लिपि। तो उस तरीके से एक सिस्टम होता है वो, जो क्या करता है, उसमें डॉट्स ऐसे उठे हुए होते हैं। ठीक है, तो दैट कैन बी रीड विद द फिंगर। ऐसे करके डॉट उठे थे, माना ए लिखा है तो ऐसे ऐसे बिंदु बिंदु जैसे होंगे। ठीक है, ये, और हम यहाँ पर से उंगली रखते हैं, जो लोग देख नहीं सकते ऐसे करके ले जाते हैं, ये है, फिर उसके बाद ऐसे करके है, फिर ये है, तो समझ जाते हैं कि ये क्या है, ए है। या सी लिखा है तो ऐसे करके बिंदु बिंदु से होंगे उभरे हुए। ठीक, तो वो उंगली रखेंगे यहाँ से, ऐसे करके मिलाएंगे, सी पढ़ेंगे। ठीक है, उसे कहते हैं ब्रेल। तो अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट फॉर पीपल हु कैन नॉट सी कॉल्ड। ठीक है, उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते, तो उनके लिए क्या स्क्रिप्ट है? द स्क्रिप्ट फॉर पीपल हु कैन नॉट सी इज़ कॉल्ड ब्रेल। अभी बताया था मैंने ब्रेल, तो वो है। अच्छा, आगे है हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी। तुम क्या सोचते हो कि जो है जो बच्चे देख नहीं सकते, आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो? तो कैसे कर सकते हो? बाय डिस्क्राइबिंग थिंग्स क्लियरली, ऑफरिंग असिस्टेंट व्हेन नीडेड, इंक्लूडिंग दैम इन एक्टिविटीज़ एंड कन्वर्जेसन, लर्निंग अबाउट एंड रिस्पेक्टिंग देयर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो करके उन्हें सिखा सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी हो गया। और उसके बाद है 5वां हो गया। उसके बाद छठा है लुक एट द साइंस फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो ये नीचे देखिए साइंस होंगे कुछ, उनको अल्फ़ाबेट में देखिए करके लिखा रखा है। ये ए, इस तरीके से ए बनेगा, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए है। ठीक है, लुक एट द साइंस फॉर द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। तो एक जो लोग सुन नहीं पाते हैं
तो जो लोग सुन नहीं पाते हैं उनके लिए अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो आप लोगों ने देखे होंगे समाचारों में जो बताते हैं, तो गूंगों और बहरों के लिए समाचार, तो इसी प्रकार के एक्शंस करके उन्हें समाचार बताते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हैं बच्चों किस प्रकार से ये जो है उनकी एक पढ़ने की, सिखाने की उनकी एक ट्रिक होती है। तो इससे आप लोग सीख सकते हो, बाद में जो लोग सीखते हैं उससे आप आराम से समझा सकते हो। ठीक, उसके बाद है मैच द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन अंडर कॉलम ए एंड बी। ठीक है, इनको मैच करना है। ऐड बट टू द जॉइन टू पार्ट्स एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। बट लगाना है बीच में। ठीक है, हेलन लिव्ड आफ्टर इलनेस बट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बट हेलन जो है अपनी बीमारी के बाद जिंदा तो रही, लेकिन क्या हुआ, वो शी कुड नॉट हियर और सी, वो देख और सुन नहीं सकती थी। शी कुड नॉट सी और हियर, वो देख भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी, लेकिन वो क्या थी, स्मार्ट थी ना। कहाँ है ये, हाँ, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, क्या थी वो, बहुत बुद्धिमान थी। पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग, लोगों को लगता था कि वो कुछ भी सीख नहीं पाएगी, बट फिर यहाँ पर लगाओ गया बट हर मदर थॉट शी कुड लर्न, लेकिन उनकी माँ को लगता था वो सीख सकती है। हेलन कॉपीड दी वर्ड्स, हेलन जो है जो शब्द बताए जाते थे उसे उसने कॉपी कर लेती थी, कॉपी मतलब सीख जाती थी। बट बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग, लेकिन उसे पता नहीं चलता था कि वो कर क्या रही है ना। मिस सुलिवान वॉज स्ट्रिक्ट, मिस सुलिवान जो है स्ट्रिक्ट थी, सख्त थी, बट शी वॉज काइंड टू हेलन, लेकिन वो हेलन के लिए क्या थी, दयालु थी। तो ये हो गया, ये लिख दोगे आप। उसके बाद क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़ना है आपने। हर क्लॉथेज वेयर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, वो जो है अधिकांश क्या थी, क्रोधित रहती थी। समटाइम्स सी ले ऑन द फ्लोर, कभी कभी वो जो है वो फर्श पर सो जाती थी। हर पेरेंट्स नेवर स्कॉल्डेड हर, उसके पेरेंट्स जो स्कॉल्डेड